बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान उबैद, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड एडॉप्टिव रिसर्च, आपसे मुखातिब हूँ। जनरल नॉलेज सेशन का आज हमारा फर्स्ट स्पेशल लेक्चर है। आज की हमारी गेस्ट स्पीकर मैडम समरा जैगम है, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टीम की तरफ से। मैडम समरा को मैं वेलकम करता हूँ। मैडम समरा जैगम एमएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। इसी ईयर इन्होंने एज असिस्टेंट कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज को ज्वाइन किया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ मैडम समरा का, जिन्होंने अपनी मसरूफियत से हमारे लिए वक्त निकाला और इन पार्टिसिपेंट जो कि एग्रेरियन कम्युनिटी है सारी, इनके लिए आज का स्पेशल लेक्चर डिज़ाइन किया है इन्होंने। तो मैं आपको बताता चलूं, इस सेशन के अंदर मैडम आपको जीके की सारी बेसिक्स बताएंगी। क्या आप जीके के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, किस वे से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रिपेयर करने की, मिनिमम टाइम के अंदर क्या रिसोर्सेज आपके होने चाहिए जीके को मटेरियल को हंट करने के, और कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो मैं अगेन मैडम समरा को वार्म वेलकम करता हूँ स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर टीम की तरफ से। और बिला ताखीर इस स्पेशल लेक्चर का हम स्टार्ट करेंगे। मैं मैडम समरा जैगम से मुल्तमिस हूँ कि वो आज का सेशन स्टार्ट करें। जी मैडम, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम, आप ऑडिबल हैं। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। और एग्रेरियंस को गाइड करना इज़ ऑलवेज लाइक कमिंग होम बैक। और मुझे पता है कि आप लोगों ने जो है वो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था और वो पोस्टपोन हो गया। उसके बाद अभी सडनली जो है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो है वो सिलेबस चेंज हुआ है। तो इसमें जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पैनिक कर रहे होंगे कि हमने तैयारी की थी और अभी अचानक से जो है वो सिलेबस चेंज हो गया, अब कैसे तैयारी करेंगे, या व्हाट इज जीके और जीके को किस तरह से तैयार करना है। तो बिलीव मी के इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि अभी जो है ना आप सब एक ही सीक्वेंस में एक ही जगह पे खड़े हैं, इक्वल टाइम है सबके पास और सबने ही जीके प्रिपेयर करना है। अब जीके को तैयार करने के लिए देयर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप जो है उसमें अच्छे मार्क्स से जो है पास कर सकेंगे। और एक और चीज़ ये है कि जिन्होंने एग्रीकल्चर ऑफिसर की पहले तैयारी की है तो वो आपकी सारी तैयारी जो है वो वेस्टेज में नहीं जाएगी, क्योंकि आपके इंटरव्यू में उसमें से क्वेश्चंस होंगे और अल्टीमेटली आपको जो है उसका भी फायदा होगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम समरा जैगम, जैसा कि ज़ीशान ने बताया, मैंने एमएससी ऑनर्स की है हॉर्टिकल्चर में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उसके बाद मैंने सीएसएस 2020 में 78th पोजीशन ली है एंड आई एम एलोकेटेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस एज असिस्टेंट कमिश्नर। अब जब हम सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब भी हमें यही फेजेस में से गुजरना पड़ता है जहाँ पे हम जो है वो जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं। अब जनरल नॉलेज की तैयारी जो है वो किस तरह से करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक मैसेज आया है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ये काइंडली नेक्स्ट स्लाइड जो है वो उसमें मूव कर। तो आप लोगों को एक मैसेज आया है जिसमें उन्होंने आपको सिलेबस बताया है, चीज़ें बताई हैं जो कि आप लोगों ने करनी है। आपने एक रजिस्टर लेना है और आपने उस रजिस्टर को ये 8 to 9 पार्ट्स उन्होंने आपको सेंड किए हैं उसमें डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल आपने एक रजिस्टर को उसके कुछ पेजेस को डिवाइड कर दिया पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, इस्लामियत के लिए, जियोग्राफी, बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम मैट्रिक एफएससी से पढ़ते आ रहे होते हैं, हमने जस्ट इनको थोड़ा सा रिवाइज करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है। इसमें जो है वो जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहले जो है आपने अगर पॉइंट्स नोट करने हैं तो आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है वो एजुकेटेड गैस लगाने हैं। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होनी है, जिस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल पता नहीं है आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना है पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद
कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनके आपको 2 ऑप्शंस लग रहे होंगे, तो जो ऑप्शन मोस्ट सूटेबल लगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग जो है उसको अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को 70 एमसीक्यूज आते हैं और उसने 30 को गेस लगाना है, तो उसको चाहिए कि 5 से 7 एमसीक्यूज जो है उनका एजुकेटेड गेस लगा ले, ताकि उसके जो मार्क्स आए वो 70 प्लस ही हों। क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है, तो जब आप 30 जो है वो गेस लगा देंगे, तो उसकी वजह से आपका स्कोर जो है वो 50-55 के अराउंड आ जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली आपको उसका जो है प्राइस पे करनी पड़ेगी एट द एंड। अब इसकी तैयारी जो है वो किस तरह से करनी है, सबसे पहले जो है वो आपने ये रिसेंट 4 से 5 जो पीपीएससी ने पेपर लिए हैं, आप वो फाइल्स आपको जो है वो गूगल से मिल जाती हैं, वो मैं शेयर भी कर दूंगी। आपने उन क्वेश्चन पेपर्स को देखना है, सेम वही पैटर्न जो है वो आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट में आएगा। अब इसमें जो है वो 4-5 चीजें जो है आपने देख लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स की तैयारी करने का मेथड ये है कि आपने मंथ वाइज तैयारी करनी। फॉर एग्जांपल आपने गूगल पे सर्च करना है। चलें पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स में हम लोग जो है वो ज्यादा फोकस हमारा होना चाहिए 1985 टू 1973, ये वाला जो एरा है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। कांग्रेस बनने से लेके 1973 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ के जो एमसीक्यूज हैं इनकी एक सीक्वेंस बना लें और उनको याद करते जाएं। फॉर एग्जांपल जो है मुस्लिम लीग कब बनी, किसने बनाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सेम गोज फॉर कांग्रेस। उसके बाद 1935 का एक्ट क्या था, उसके बाद इलेक्शंस कब कब हुए हैं। इसके अलावा आपने जो है पाकिस्तान में मार्शल लॉज कब लगे हैं, हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डेट क्या है। इस तरह की चीजें जो है ना, ये आपने एक सीक्वेंस वाइज जो है वो तैयार करते जाना है। और इनको तैयार करने का बेस्ट मेथड ये है, आप 1985 लिखें, उसमें जो इवेंट्स हुए हैं उनको लिख लें, फिर 1986, 87 और इस तरह से आप मूव करते जाएं, और एक जो है ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजें स्ट्रीमलाइन करके उनको 3 से 4 दफा जब रिवाइज करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद एक पाकिस्तान स्टडीज में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसमें होता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट इन पाकिस्तान। तो ये चीजें आपने जो है ये याद करनी है, इसमें से आते हैं। फिर आपको जो है पीपीएससी के पास पेपर्स मिल जाएंगे। इम्तियाज शाहिद की एक बुक होती है पीपीएससी पास पेपर्स की, उन पास्ट पेपर में से जो पाकिस्तान अफेयर्स की चीजें आई हैं आपने उनको तैयार कर लेना है। क्योंकि आपको पता है जनरल नॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें चीजें जो है वो चेंज नहीं होती हैं। लाइक हिस्ट्री जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया है तो वो 1973 ही रहेगा, आपने उसको जस्ट याद करना है डेट के साथ। तो आपने पाकिस्तान स्टडीज के लिए चीज़ों को जो है वो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में स्ट्रीमलाइन करके उनको याद करना है, उनको रट्टा लगाना है। डेट्स को आपने रट्टा ही लगाना है और इसको 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करना है। तो इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, आपने फ्लो चार्ट बनाने हैं और आपने चीज़ों को याद करना है, और आपने पास पेपर्स में से डायमेंशंस निकालनी है। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया 1985 टू 1885 टू 1973, ये वाला एरा आपने करना है। उसके बाद आपने जो है फर्स्ट इन पाकिस्तान, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, स्टेट बैंक जो है वो कब बनी थी, इस तरह की चीजें जो है ये करनी। तो इसके लिए एक और चौधरी अहमद नजीब की बुक मिलती है, कारवान की इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज। तो उसमें ये 3 से 4 पेजेस में जो है ना वो लिखा हुआ है, आपने उसको याद कर लेना है। तो ये हो गया पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, पाकिस्तान स्टडीज के लिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का जो अभी अगर हम देखें, पीपीएससी ने जो है वो क्राइटेरिया चेंज किया है, अब वो करंट अफेयर्स पे जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसकी तैयारी का बेस्ट मेथड ये है कि आप जनवरी 2021 गूगल पे सर्च करें कि जनवरी 2021 में कौन से मेन इवेंट्स हुए हैं। उनके अंदर से जो ऑब्जेक्टिव की चीजें हैं उनको कोई 15 से 20 चीजें होंगी जो कि एमसीक्यूज वाइज जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी, आपने उनको लिख लेना है और उनको याद कर लेना है। इसी तरह से आपने फेब मार्च और टिल जो है ना आपका एग्जाम, वहां तक आपने जो है वो एक फैक्ट शीट बना लेनी है हर महीने के हिसाब से। उसके बाद अभी हमें पता है रिसेंट जो है वो ओलंपिक गेम्स हुई हैं, उसमें से जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इंडिया में से कौन जीता, कौन सी गेम में उन्होंने मेडल लिया है, ये कौन से ओलंपिक्स थे, इस तरह की चीजें करंट अफेयर्स में। उसके बाद ये नूर मुकदम केस आपको पता होगा, बड़ा फेमस केस जो है वो चल रहा है, वो जी उसको किस डेट पे जो है वो कत्ल किया गया था, इस तरह की चीजें आ सकती है करंट अफेयर्स में।
फिर आपने करंट अफेयर्स के लिए एक और काम करना है कि आपने जो है वो रिसेंट जो पीपीएससी के पेपर्स हैं उनके अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको निकाल लेना है। फिर उसके बाद एक और चीज ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से जरूर एमसीक्यूज आते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। एक तो आपने उनको तैयार कर लिया कि फॉर एग्जांपल आसियान के कितने मेंबर्स हैं, यूएन कब बनी थी, यूएन के मेंबर स्टेट्स कितनी है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर रिसेंट कोई चीज जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से हुई है या कोई केस किया है तो आपने उसको देख लेना। करंट अफेयर्स को तैयार करने का बेस्ट मेथड इज कि आपने जो है वो नेट से सर्च करके खुद नोट्स बनाने हैं मंथ वाइज। उनको आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 से 2 दिन लगेंगे। आप जो है वो जस्ट बैठे और टॉपिक्स जो है उनको स्ट्रीमलाइन करके और उनके अंदर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद कर लें। फॉर एग्जांपल एफएटीएफ वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है इसमें से इस तरह से पूछ सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो क्या करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके 2 काम होते हैं कि उसने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करनी है और टेरर फाइनेंसिंग को देखना है। तो आपने ये 2 ऑप्शन जहाँ पे होंगे आपने उसको टिक करना है। फिर वो पूछेंगे कब बनी थी, आपको डेट पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में है। तो इस तरह की चीजें जो है ना आपने ये याद रखनी है। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में कब डाला है और इसको निकालने के लिए कितने पॉइंट्स का एजेंडा दिया था। 27 पॉइंट्स हैं, 26 हमने कर लिए हैं, एक रह गया। तो इस तरह की चीजें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो एक तो ये हो गया आपने गूगल से नोट्स बनाने हैं। दूसरा वर्ल्ड टाइम्स का एक मैगजीन आता है, मंथली मैगजीन। तो अगर किसी के पास है तो वो बाकी लोगों के साथ शेयर कर दे। उसके एंड पे 3 से 4 पेजेस के करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं हर महीने के। तो उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये चीज समझने में कि जुलाई में इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हुए हैं, उनमें से क्या चीजें तैयार करनी है। तो इस तरह से आप जो है ना उनकी पिक्चर्स लेके शेयर कर दें दूसरों के साथ और उनको याद कर दें। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का पोर्शन। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, उसके बाद इस्लामियत की तैयारी करना बहुत ज़्यादा आसान है। हमने मैट्रिक में इस्लामियत पढ़ी, हमने 8th तक इस्लामियत पढ़ी, एफएससी में इस्लामियत पढ़ी। सारी वही चीज़ें हैं जिनको हमने बस रिवाइज करना है। सबसे पहले तो इस्लामियत में आपको पता होना चाहिए मेजर गजवे, पहला गजवा कौन सा था, लास्ट कौन सा था, और उनकी जो है कौन सी हिजरी में क्या हुआ था, नमाज कब फर्ज हुई है, हज कब फर्ज हुआ है। ये जो 4-5 टॉपिक्स है ना इस तरह के, इनमें से जरूर आता है हज कब फर्ज हुआ है और जहाद और इस तरह की चीजें जो कौन सी चीज कब फर्ज हुई है। ठीक है। और मुसलमानों का किबला पहला कौन सा था, चेंज कब हुआ है। तो ये वाली चीजें। तो इसके लिए आपने ये करना है कि इस्लामियत का जो पोर्शन है ना कारवान की बुक में, चौधरी अहमद नजीब की बुक है उसमें इस्लामियत का पोर्शन है। आपने जस्ट उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेना, उनको याद कर लेना। उसी के अंदर से जो चीजें आ रही होती हैं क्योंकि इस्लामियत भी चेंज नहीं होनी है। तो इस तरह से आपने इस्लामियत की तैयारी करनी है। और साथ में आपने ये करना है कि आपने इम्तियाज शाहिद की जो पास पेपर्स की बुक है ना वो ले लेनी है। और उसके अंदर से आपने, क्योंकि आपका 17 स्केल का जो आपका टेस्ट है, तो उसमें जो 17 स्केल के जो आपके टेस्ट होंगे ना, आपने हर रोज जो है 2 से 3 टेस्ट बैठ के उसको प्रैक्टिस करना है और जो चीजें उसमें से नहीं आती उनको याद कर लेना है। तो ये जो है ये मेथड है इस्लामियत के लिए। सबसे पहले आपने जो है वो बैठ के इस्लामियत के एमसीक्यूज आपको नेट से भी मिल जाएंगे, आपको किसी भी बुक से इस्लामियत के एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज की किसी भी बुक में मिल जाए, आपने वहां से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। जनरल नॉलेज के पेपर में जो है वो ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्शन में से मेरे ख्याल में मोर देन 20% जो पेपर है ना वो इस पोर्शन में से आ रहा होता है। तो इसके लिए अब आपने जो है वो किस तरह से तैयारी करनी है। कारवान की बुक है चौधरी अहमद नजीब की, उसका फर्स्ट पोर्शन ही ज्योग्राफी का पोर्शन है। उसके अंदर माउंटेन रेंजेस हैं, ओशंस हैं, सी है। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। पाकिस्तान में 8000 फीट से अबव जो माउंटेन्स है वो कितनी है, वर्ल्ड में कितनी है, वर्ल्ड में 14 है, पाकिस्तान में 5 है। आपको इस तरह की चीजें जो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए जब आप पहाड़ों के बारे में चीज कर रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स में ये चीज पता होनी चाहिए कि ये जो था मोहम्मद अली सदपारा वाला इवेंट ये कब हुआ और इसमें जो है वो 2 जिनकी डेथ हुई उनका ताल्लुक कौन सी कंट्री से था। तो इस तरह का जो बेसिक है आपने इसको लिंक करके साथ साथ जनरल नॉलेज के साथ जियोग्राफी के साथ आपने करंट अफेयर्स को लिंक करके भी तैयार कर। जियोग्राफी का पोर्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्ट्रेट्स वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार जो है वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि फ्लां स्ट्रेट जो है वो कहाँ पे है,
आपने वो वाले पोर्शंस करने हैं, आपने ओशंस वाले करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन जो है वो कहाँ पे है, इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने ज्योग्राफी के पोर्शन के अंदर से तैयार करनी है। फिर इसमें जो है वो 2 तरह की आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन और एक होगा पाकिस्तान का। तो दोनों पोर्शन में से अलग-अलग जो है क्वेश्चंस आएँगे और इसको याद करने का बेस्ट मेथड यही है कि बार-बार चीज़ों को रिवाइज़ करें। आपको पता होना चाहिए कि जो मेजर फॉर एग्ज़ाम्पल K2 जो है उसकी हाइट कितनी है, इस तरह माउंट एवरेस्ट की कितनी है। उन वो उसको आपको मीटर्स में भी पता होना चाहिए, अक्सर जो है वो मीटर्स की बजाय फीट में लिखा होता है, तो आपको फीट का भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ज्योग्राफी का पोर्शन जो है वो तैयार करना है। इसके अलावा आपने जो है वो इंटरनेट से जो है मैप्स कर लेने हैं और इसके अलावा जो मेजर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, आपको इनके कैपिटल्स के नाम, इनकी करेंसी के नाम जो है ये पता होने चाहिए। ये कैपिटल, करेंसी ये भी बार-बार जो है वो रिपीट हो रहे होते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो आप लोग हैंड रेज़ कर रहे हैं ना, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके आंसर्स जो है हम एट द एंड ऑफ सेशन जो है वो करेंगे। उसके बाद मैथ्स के पोर्शन के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आपने जो है वो रिसेंट पेपर्स देखने हैं, उनके अंदर से आपने डायमेंशंस निकाल लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से हमेशा जो है वो जनरल नॉलेज के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, आपने उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ कर लेना है कि अगर रेशियो का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट रिलेशन ये होता है, इनडायरेक्ट ये होता है, डायरेक्ट वाले को इस तरह से सॉल्व करना है, इनडायरेक्ट को इस तरह से करना है और वो छोटे-छोटे से एमसीक्यूज़ टाइप छोटे से क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद आपको एवरेज लेनी आनी चाहिए। आपको मीन मोड और मीडियन का पता होना चाहिए, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जो है वो बेसिक जो है वो क्वेश्चंस आने चाहिए। बेसिक अलजेब्रा जो है वो हमें पता होना चाहिए कि कौन-सा रूल अप्लाई होता है। बोर्ड मैथ्स रूल होता है एक, वो क्या होता है? आपको इस तरह की चीज़ें जो बेसिक मैथ्स है वो पता होना चाहिए और इसके लिए सबसे ईज़ीएस्ट वे ये है कि आपने जो है ना वो डायमेंशंस निकाल लेनी है पास्ट पेपर्स में से कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कौन-सी डायमेंशन से पूछते हैं, तो वो आपने उस तरह से उनको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं इसमें एनालिटिकल रीज़निंग वाला, तो उसमें कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट प्रैक्टिस होती है कि अगर ए और बी का ये रिलेशन है, बी और सी का ये है, तो सी और बी का क्या होगा? तो वो ईज़ी हो जाते हैं, उसको आपने जस्ट पास्ट पेपर से प्रैक्टिस कर लेना है और वही चीज़ें जो है वो बार-बार रिपीट हो रही होती हैं। तो इसमें आपने एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, बेसिक अलजेब्रा, ये 3 जो पोर्शंस हैं और इसके अलावा एनालिटिकल रीज़निंग, ये 4 चीज़ें जो हैं आपने इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। और इसके अलावा आपने मीन, मोड और मीडियन, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आपका मैथ्स का पोर्शन जो है वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन जो इसमें से हो जाएँगे। और इसमें जो है जनरल नॉलेज के पेपर में मैथ्स के जो है ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कम होते हैं, लाइक 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो मैथ के पोर्शन से आ रहे होते हैं। ज़्यादा जो है वो ज्योग्राफी का पोर्शन, पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन, जनरल साइंस का पोर्शन, ये वाले क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा आ रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। काइंडली नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाएँ। जी। उसके बाद इंग्लिश के पोर्शन के लिए जो है आपने सबसे पहले जो है प्रेपोज़िशंस को रिवाइज़ कर लेना है। टू कहाँ पे लगता है, ऑन कहाँ पे लगता है, अपॉन कहाँ पे लगता है। तो आपने जो है प्रेपोज़िशंस को रिवाइज़ करना है। प्रेपोज़िशन में से 4-5 क्वेश्चन जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद एक बेसिक जो है वो 333 वर्ड्स की एक फ़ाइल होती है। अगर आप लोग वो याद कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ सकते हैं जो कि हमने पहले पढ़े होते हैं एफएसटी में। तो अगर आप लोग जो है वो रिवाइज़ कर सकते हैं 333 वर्ड्स, वो मैं फ़ाइल शेयर कर दूँगी तो आप लोग वो पढ़ लें। उसमें से 4-5 जो है वो वर्ड्स आ जाते हैं जिनके मीनिंग्स आपने लिखने होते हैं। फिर इंग्लिश में जो है वो एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है, अभी उन्होंने पैटर्न जो है वो चेंज किया है। कभी वो जो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में से देते हैं क्वेश्चंस, कभी नहीं देते हैं, तो आपने फिर भी उनको रिवाइज़ कर लेना है। आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो अगर उसमें मिस्टेक है तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। फिर 1-2 क्वेश्चन जो है वो स्पेलिंग्स के बारे में आ जाते हैं कि इनमें से कौन-सा स्पेलिंग ठीक है या कौन-सा जो है वो ठीक नहीं है। तो इस तरह से आपने इंग्लिश के लिए सबसे पहले आपने जो है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रिवाइज़ करने हैं, फिर आपने प्रीपोज़िशंस रिवाइज़ करनी है। आप जो है पीपीएससी के पास पेपर में जो वर्ड्स आए हुए हैं उनके मीनिंग्स कर लें और
इस तरह से आपकी जो है वो इंग्लिश की तैयारी जो है हो जाएगी। इंग्लिश के लिए जो है 8 से 10 एमसीक्यूज जो है इंग्लिश के पोर्शन में से आ रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जी उर्दू का पोर्शन है। उर्दू में से बहुत कम जो है ना वो एमसीक्यूज आते हैं, लाइक 5 से 6 एमसीक्यूज हैं वो आते हैं। तो उर्दू के लिए यही है कि आपने जो है उर्दू के एमसीक्यूज होंगे जिसमें जो है वो मेजर मेजर चीजें, मेजर बुक्स के नाम तो आपने वो याद कर लेने हैं। और उसी के अंदर से जो है ना ज्यादातर यही आता है कि फलां बुक जो है किसने लिखी है, फलां राइटर जो है वो उनकी डेथ कब हुई है, या वो कहाँ पे उनको दफन किया गया है। इस तरह की चीजें, बुक्स के नेम ज्यादा आते हैं। फिर या कोई एक आधा शेर आ जाएगा, उसमें से वो पूछ लेंगे। मोस्टली जो इकबाल, गालिब और फैज के जो शेर होते हैं वही होते हैं। तो आपने जो है ये जीके की बुक के अंदर जो उर्दू का पोर्शन होगा उसको एक दफा पढ़ लेना। उर्दू के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उर्दू के अंदर से एक तो कम एमसीक्यूज आएंगे, एक्सक्यूज मी, एक तो कम एमसीक्यूज आएंगे, और दूसरा ये कि बहुत ज्यादा शेर याद करने का और वो करने का फायदा नहीं, क्योंकि कम एमसीक्यूज आने तो आपने जस्ट बुक्स के नेम्स और मेजर मेजर उर्दू की जो चीजें हैं वो रिवाइज कर लें। नेक्स्ट स्लाइड। एवरीडे साइंस, इस पोर्शन के अंदर से जो है वो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, और इसमें जो है इसको डिवाइड कर दिया होता है नेक्स्ट। मतलब आपको बायो के एमसीक्यूज आएंगे, आपको फिजिक्स में से आएंगे, कुछ कुछ आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे, कुछ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आएंगे, इन्वायरमेंटल साइंस के आएंगे। तो इसमें से जो है ना वो ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अब आपने इसको तैयार इस तरह से करना है कि आपने एक तो जनरल नॉलेज की बुक, अब मैं बार बार कह रही हूँ कि जनरल नॉलेज की बुक्स जो है ना वो सारी ऑलमोस्ट सेम है, जनरल नॉलेज चेंज नहीं होता है। अगर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 100 है तो वो 100 हर बुक में ही 100 है। तो आपने जस्ट कोई भी बुक लेके उसका एवरीडे साइंस का पोर्शन रिवाइज किया। उसके बाद आपने पीपीएससी के पास पेपर्स में देखा कि एवरीडे साइंस में से कौन कौन सी चीजें बार बार आती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स जो है ना उसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। आपको पता होना चाहिए हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है, कौन से प्लैनेट में कितने सैटेलाइट्स हैं, कितने मून्स हैं। ये जो है ना एक टेबल बना होता है जीके की बुक्स पे, तो आपने वो टेबल याद कर लेना। आपको पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट कौन सा है, कोल्डेस्ट कौन सा है। उसके बाद हमारा अर्थ का जो है वो साथ कौन सा प्लेनेट लग रहा है। इस तरह की चीजें जो आपने याद कर लेनी। तो प्लैनेट्स का पोर्शन जो है वो अच्छे से याद कर लेना है। फिर फूड साइंस में जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, इनमें से कौन सा जो है वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। फूड अडल्ट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं, उनको आपने टिक करना होता है। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिखी होगी, नीचे पूछा होगा कि ये डेफिनेशन जो है ये एवेपोरेशन की है, ट्रांसपिरेशन की है, किस चीज की है। तो इस तरह से आपने कॉन्सेप्ट्स याद करने हैं। उसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, तो उसमें आपने एटमॉस्फेयर का पोर्शन अच्छे से तैयार करना है कि जी ओजोन लेयर जो है वो कौन से, ओजोन जो है वो कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर की टोटल लेयर्स कितनी होती हैं, एसिड रेन क्या चीज कॉज करती है। जो हम एफएससी लेवल, मैट्रिक लेवल की चीजें जो कर रहे थे आपने जस्ट उनको रिवाइज करना। फिर उसके बाद जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, इस तरह की चीजें। फिर उसके बाद जो है इसमें फिजिक्स के पोर्शन में से चीजें आ जाती हैं। उसमें जो है वो बेसिकली आसान आसान सी चीजें जो हमने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन ने कौन कितने लॉज दिए हैं, इस तरह की चीजें जो आपने रिवाइज कर लेनी। तो ज्यादातर इसमें भी पोर्शन एवरीडे साइंस में बायो का पोर्शन, फूड साइंस का, इन्वायरमेंटल साइंस का, ये 3 पोर्शन जो है ज्यादा आते हैं। तो इस वाले पोर्शन को जो है हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है, ताकि इसमें से जो एमसीक्यूज आए ना उसमें हमारी मिनिमम मिस्टेक्स हो। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद कंप्यूटर स्टडीज। अब उन्होंने आपको खुद ही बताया हुआ कि बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, आपने बहुत डिटेल में नहीं जाना। आपको पता, एक तो मेजर मेजर आपको ना शॉर्टकट्स पता होना चाहिए कि कंट्रोल जी जो है वो क्यों करते हैं, कंट्रोल ए क्यों करते हैं, कंट्रोल एस क्यों करते हैं। तो आपने मेजर जो शॉर्टकट है उनको याद कर लेना है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम क्या होता है, इस तरह की चीजें। तो बेसिक्स जो है ना कंप्यूटर की आपने वो याद कर लेनी है, वो भी जनरल नॉलेज की बुक से आपने कंप्यूटर वाला पोर्शन जो है वो कर लेना है। तो अब जब आपने ये सारी चीजें जो है, ये सारे पोर्शंस को तैयार कर लिया, आपने अपना जो रजिस्टर बनाया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपने जो है रजिस्टर को ये 8-9 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया।
अब आपका जो रजिस्टर है उसका बेसिक कंप्यूटर स्टडीज वाले पोर्शन में वो चीजें हैं जो कि पीपीएससी में बार बार रिपीट हो रही हैं, जो आपने पास्ट पेपर्स में देखी। फॉर एग्जांपल, आपने कंप्यूटर साइंस का पोर्शन तैयार किया और आपने जब पास्ट पेपर सॉल्व करने लगे तो एक क्वेश्चन 3 से 4 दफा आपने देखा 3-4 पेपर्स में आ गया, तो आपने उसको अपने रजिस्टर में लिख लेना है। फिर आपने पेपर से पहले जो है एक दो दिन पहले यही सारी चीजें रिवाइज करनी है जो बार बार रिपीट हो रही थी। तो इसी के अंदर से जो है ना वो आपका पेपर आएगा और आपने इस तरह से इसकी तैयारी करनी है। अब इसके लिए कुछ जनरल टिप्स ये हैं कि आपने जो है हर रोज के 2 से 3 पेपर्स जो है वो करने हैं। और उन पेपर्स के अंदर से जब आप शुरू शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि चीजें नहीं आ रही होती, लेकिन जब आप यही प्रैक्टिस 6-7 दिन कर लोगे, आप चीजें याद कर लोगे, तो फिर आपको लगेगा कि बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, अक्सर गूगल पे फाइल्स भी पड़ी होती हैं कि पीपीएससी में जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने पोर्शन वाइज तैयारी करनी। अगर आप इस तरह से तैयारी शुरू कर दोगे ना कि आपने कोई चीजें डिवाइड नहीं किया, आपने पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन नहीं स्टार्ट किया, आपने सारा कुछ इकट्ठा स्टार्ट कर दिया है, तो उससे ना तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने तैयारी कर ली है या नहीं की, और ना ही आपको समझ आएगी। तो आपने पोर्शन वाइज, जब पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन खत्म हो गया तब आपने नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करना है। फिर जब आपके सारे पोर्शन खत्म हो गए तो आपने एक दफा सबको रिवाइज कर लेना है और आपने अपने रजिस्टर में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो लिखे होंगे उनको आपने रिवाइज कर लेना है। और जब आपका पेपर होगा तो आपने सबसे पहले जो है पेपर में बैठ के आपने सिर्फ उन क्वेश्चंस को के आंसर जो है वो टिक करने हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने हैं जो आपको 100% श्योर है। फिर आपने क्या करना है, उनको काउंट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेपर पकड़ा और आपने काउंट किया कि आपको 55 एग्जैक्ट आते हैं, और इसका जो मेरिट होगा इस दफा वो आई थिंक सो 50 to 60 की रेंज में ही होगा, क्योंकि जीके जो है बहुत सारे लोगों के लिए न्यू सब्जेक्ट है, सबने जो है अभी तैयारी स्टार्ट करनी है, तो ऑलमोस्ट सब जो है वो इक्वल ही होंगे। तो अब आपको पता है कि आपको 55 जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद आपने लेड पेंसिल पकड़नी है और आपने वो वाले क्वेश्चन टिक करने हैं जिनमें आपको 2 आंसर जो है वो लग रहे हैं। सपोज के वो 15 क्वेश्चन हैं, तो आपने फिर वो 15 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट कर लेना है। इट मीन्स कि आपके हो गए 70 क्वेश्चंस। और उसके बाद आपको +-5 लाइक आप 65 to 75 की रेंज में अपना पेपर अटेम्प्ट करें और बाकी जो है क्वेश्चन उनको छोड़ दें। ये चीज जो है स्पेशली जनरल नॉलेज का जब पेपर होता है और आप 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपके लिए ड्रॉबैक बन जाती है, उसकी वजह से आपके मार्क्स ज्यादा करते हैं। अब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 80 एमसीक्यूज आते हैं, उसको एग्जैक्ट श्योर है कि मुझे 80 आते ही हैं, तो उसको चाहिए कि वो जो है वो मैक्सिमम 10 to 15 अटेम्प्ट कर ले और फिर इसका जो स्कोर है वो 85 to 90 होगा। एक स्टूडेंट वो है जिसको आते ही 50 हैं, तो उसको चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है वो गेस्ट वर्क लगाने की बजाय सिर्फ 8 से 10 एमसीक्यूज का गेस्ट लगाए, ताकि उसके मार्क्स जो है वो पासिंग की रेशो में रहें, और अगर उसके गेस्ट जो है वो गलत हो गए तो उसका जो है वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर कम ना हो जाए। तो ये स्ट्रेटजी जो है ये आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आप काउंट कर लें, लाइक अगर किसी के 60+ जो है उनको एग्जैक्ट पता है कि वो ठीक है, तो वो चांस दे सकता है 10 से 15 एमसीक्यूज और करने का। लेकिन अगर किसी के पहले ही कम ठीक है तो उसको चांस भी जो है वो कम लेना चाहिए। तो ये जो है ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जीके के लिए। और 100% जो है वो आपको मेरे ख्याल में अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा इनका आंसर क्या है। तो इसीलिए बेटर ये है कि उनकी वजह से अपने नेगेटिव मार्क्स की वजह से मार्क्स कम करने की बजाय आप उनको ना अटेम्प्ट करें जिनका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अभी जो है वो हम आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। अगर कोई किसी का किसी किस्म का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। Rizwan bhai, if you can listen me, please open the chat box. जी, बुक नेम जो है ना इसके लिए मैं 1 बाय 1 आपके जो है ना क्वेश्चंस के आंसर्स देती जाती हूँ। एक तो पीपीएससी के पास पेपर्स की बुक मिलती है इम्तियाज शाहिद की, उसका जो भी लेटेस्ट एडिशन होगा आप वो ले लें। उसमें से पहले आपने लेटेस्ट वाले पेपर अटेम्प्ट करने हैं और उसके बाद आपने जो पिछले पास पेपर जो हैं वो जीके के अटेम्प्ट करते जाना है। इसके अलावा एक बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज बाय चौधरी अहमद नजीब।
ये कारवान की बुक होती है और आपने ये ले लेनी है। इसमें जो है ना टॉपिक वाइज बने, फॉर एग्जांपल इसमें पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन अलग होगा, एवरीडे साइंस का पोर्शन अलग होगा, कंप्यूटर का पोर्शन अलग होगा, तो आपने उनसे जो है वो तैयारी करनी है। फिर उसके बाद इंग्लिश के लिए किसी ने पूछा है 333 वर्ड्स, तो वो मैं जो है वो शेयर कर दूंगी, तो वो आप लोगों को फाइल जो है मिल जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद डाटा जो है मैंने आपको बताया कि पास पेपर्स की बुक लेनी है आपने, और आपने जनरल नॉलेज की बुक लेनी है। अगर किसी के पास पहले से बुक्स हैं जनरल नॉलेज की, तो वही जो है आपने उन्हीं में से चीजें जो तैयार करनी है। सब पोर्शन में से इक्वल पेपर नहीं बनेगा, ज्यादा जो पेपर है ना वो जियोग्राफी का पोर्शन, एवरीडे साइंस का पोर्शन, पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन और इस्लामियत और कंप्यूटर, ये 5 पोर्शन जो इनमें से ज्यादा बनता है। इसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, और सबसे इस तरह से जो है ना वो सीक्वेंस चलती है। और आप लोगों का ये होना चाहिए एम के लाइक पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, ये 4 पोर्शन तो ऐसे पोर्शन, और कंप्यूटर भी 5, तो ये 5 पोर्शन ऐसे हैं जिनको अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो इसमें से आपके क्वेश्चंस ड्रॉप नहीं होंगे। तो इसमें से 70 तक जो है ना वो क्वेश्चंस आए होंगे। तो अगर आपके 70 में से 60-65 मार्क्स भी आते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो है ना वो पास हो जाएगा अच्छे अच्छे मार्क्स के साथ। जियोग्राफी का आपने ये करना है कि बुक के अंदर जियोग्राफी का पोर्शन है, उसमें पाकिस्तान की अलग से होगी, वर्ल्ड की अलग से होगी। तो आपने वो चीजें याद कर लेनी है कि वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, केटू कौन सी माउंटेन रेंज में है, माउंट एवरेस्ट की माउंटेन रेंज कौन सी है, 8000 से अबव जो है वो कौन सी माउंटेन पाकिस्तान में कितनी है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो कर लेने हैं। स्ट्रेट्स के बारे में एमसीक्यूज होंगे, लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, स्मॉलेस्ट रिवर कौन सा है, तो ये वाले क्वेश्चन जो है आपने तैयार कर। पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि आपने जब से कांग्रेस बनी 1885 से लेके आपने 1973, ये वाला पोर्शन जो है इसमें से मैक्सिमम एमसीक्यूज जो है वो डेट वाइज आ रहे होते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। फिर 1947 के बाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट स्टेट बैंक के गवर्नर कौन थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फर्स्ट बैंक कब बनी, फर्स्ट स्टैम्प कब इशू हुआ, तो ये जो है ना फर्स्ट इन पाकिस्तान के नाम से जो है वो जनरल नॉलेज के पोर्शन में चीजें होती हैं बुक में, आपने वो याद कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब कब लगे हैं, किस किसने लगाए हैं, पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की डेट्स आई है, ठीक है। इस तरह की चीजें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो उसकी डेट क्या है, दिए किस चीज के रिस्पांस में दिए, कायदे आजम ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, कांग्रेस से रेजिग्नेशन क्यों दिया, कब दिया, तो ये वाली चीजें जो ये आपको पता होनी चाहिए। हाउ मेनी मंथ्स बिफोर करंट अफेयर्स, अच्छा, तो इसके लिए जो है ना आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको अभी पता है, क्योंकि अभी रिसेंटली पेपर आपका बना होगा न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग या बन रहा होगा, तो आप इसी मंथ से स्टार्ट कर लें और आप जो है ना बैकवर्ड जाते जाएं, जनवरी तक जो है, फेब तक की जनवरी तक जो है आप इवेंट्स तैयार कर लें करंट अफेयर्स के, तो उन्हीं के अंदर से जो है पेपर होगा। बाकी जो मेन मेन चीजें हैं, फॉर एग्जांपल, हाँ एक चीज मुझे भूल गई थी, जिस तरह ये कश्मीर का जो है वो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो मोदी गवर्नमेंट ने जो है रिवोक किया था, वो कौन सी डेट को किया था, आपको पता होना चाहिए 5 अगस्त डेट थी, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में किया। इस तरह की चीजें, FATF का पता होना चाहिए ग्रे लिस्ट में कब पाकिस्तान को डाला, FATF के मेंबर स्टेट्स कितनी है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो जो मेन मेन इवेंट्स चल रहे होते हैं। अभी हमारे आजाद कश्मीर में इलेक्शंस हुए हैं, आपको उनका आइडिया होना चाहिए कि इलेक्शंस कौन सी पार्टी जीती है, टर्नओवर क्या था, सियालकोट इलेक्शन जो है उसमें कौन जीता, तो इस तरह की जो ना करंट अफेयर्स की चीजें जो हो रही होती हैं उनका पता होना चाहिए। फिर इसमें करंट अफेयर्स में आपने एग्रीकल्चर का पोर्शन जो है वो भी तैयार करना है। उसमें आपने देख लेना है कि मियावाकी फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे, मियावाकी फॉरेस्ट जो है उसका इफ्तिताह कहाँ पे किया, किसने किया, बिलियन ट्री सुनामी जो है वो कब इनिशिएट हुआ, कौन से एरियाज में हुआ, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान क्या है, तो इस तरह की चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद वीट एंड शुगर केन क्राइसिस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ लेना, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, FAO होता क्या है, इस तरह की चीजें, FAO कब बनी, तो ये चीजें जो एग्री से रिलेटेड है इनका भी आपको पता होना चाहिए।
फिर उसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मेजर रिसर्च स्टेशन है एग्री के, आपको पता होना चाहिए वो कहाँ पे है। मेरे पास वो मंथली मैगजीन जो है वर्ल्ड टाइम्स का नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के पास होगा या मे बी इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो उसके एंड में एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो आप उधर से तैयारी कर लें, या डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर जो है पड़े होते हैं। बुक्स जो है ये आप किसी भी बुक शॉप से जो है वो बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। हाँ, वो मैं फाइल जो है वो शेयर कर दूंगी। अच्छा, शॉर्टकट फॉर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए शॉर्टकट बेस्ट यही है कि आप फॉर एग्जांपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पोर्शन तैयार करें तो आप जो है वो यूट्यूब पे लिखें रेशियो एंड प्रोपोर्शन एमसीक्यूज, या आप यूट्यूब पे सर्च करें पीपीएससी रिपीटेड एमसीक्यूज फॉर मैथमेटिक्स, तो वो आपको सोल्यूशन के साथ जो है वो समझा रहे होते हैं और आपके माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, तो आप वहां से जो है इजीली प्रैक्टिस कर लें, और उसके अंदर शॉर्टकट्स भी बताए होते हैं, तो आप वहां से जो है प्रैक्टिस करते रहें। अच्छा, ये जो कह रहे हैं ना कि एक एक कोई बंदा बुक लेके पीडीएफ, तो अब मेरे ख्याल में जब तक आप जो है ना वो बुक के ऊपर से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके नहीं देखते, खुद का सेल्फ असेसमेंट नहीं करते आपकी, तब तक जो है ना जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी नहीं होती, तो इसलिए आपको ना बुक खुद ही लेनी चाहिए। बुक के नेम्स जो मैं लिख के सेंड कर दूंगी तो वो आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा। और दूसरी एक और चीज, आपने अब जो है ना अब से आज से स्टार्ट कर लें, आपने डेली जो है वो डॉन उसकी जो मेजर आपने उसका फर्स्ट पेज और लास्ट पेज उसके ऊपर जो मेजर हेडलाइंस होंगी ना कि क्या हुआ है आपने वो पढ़नी है, उसके अंदर से जो है 8-10 एमसीक्यू जरूर आएंगे। अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी जैसे अगर किसी ने न्यूज़पेपर रिसेंट पढ़ा हो तो उसको पता होगा कि पाकिस्तान में जो है वो कौन सी पोजीशन आई है ओलंपिक गेम्स में, हम 5th नंबर पे कौन सी गेम में थे, इंडिया वाला जो है वो उन्होंने कितने मीटर्स का वो थ्रो फेंका था, तो इस तरह की चीजें जो जब आप न्यूज़पेपर में से चीजें देख रहे होते हैं तो आंसर आपके माइंड में क्लिक कर जाते हैं। आई थिंक और क्वेश्चंस वही रिपीट हो रहे हैं। कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं ये तो हम जो है पीपीएससी एफपीएससी जो है ये इनकी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है वो हर पेपर में पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर पोर्शन को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं, ताकि जिस भी पोर्शन में जितने भी एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हो या ना हो आपको वो आते हैं। और मैंने आपको बताया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आनी ही आनी है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से एमसीक्यूज आने ही आने हैं, सोलर सिस्टम के अंदर से एमसीक्यूज आने ही आने हैं, फूड साइंस के पोर्शन में से, इन्वायरमेंटल साइंस के पोर्शन में से आने हैं। उसके बाद आपको जो है स्ट्रेट के अंदर से कैपिटल्स, करेंसीज, ये वाली चीजें जो है ये बार बार रिपीट होती हैं, तो ये चीजें जो है आपको आनी ही आनी, तो आपने इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना ताकि इनमें से जो एमसीक्यूज आए एटलीस्ट वो आपके गलत ना हो। फिर एक और टिप है कि आपने पीएमएस के जो पास पेपर्स होंगे ना वो आपको इम्तियाज शाहिद की बुक में भी मिल जाएंगे, या इंटरनेट पे सर्च करेंगे वो भी मिल जाएंगे, तो उसमें जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए हैं आपने उनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अब उनको तैयार करने का मेथड ये है कि आपने देखा कि उसमें जो है वो सोलर सिस्टम में से, तो अब आपने ये नहीं करना कि सिर्फ वो याद कर लिया, आपने उसके साथ साथ प्लैनेट के क्वेश्चन जो है उनको भी रिवाइज कर लेना, ताकि उसके अलावा कोई प्लैनेट्स में से आए तो आपको वो भी पता हो। हाँ, एमसीक्यू टेस्ट में जो आप सॉल्व नहीं करते उनका नेगेटिव नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका 1 नंबर कटेगा, और अगर आपने जो है वो एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट किया तो आपका 1.25 और 1.5 वो पेपर पे लिखी होती है कितनी नेगेटिव मार्किंग होनी है, तो उस हिसाब से होगी। क्या हो तो वो जो है वो दोबारा से टाइप कर दें। नेगेटिव मार्किंग जो है ना आपने पेपर अटेम्प्ट करने से पहले देखना है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो अगर तो पेपर के ऊपर लिखा हुआ कि 0.5 की है तो इट मीन्स कि आपका एक गलत आंसर जो है उसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होनी है, अगर 0.25 हुई तो 0.25 की होनी है,
और मे बी अगर वैसे तो होती है जनरल नॉलेज के पेपर में, अगर नहीं हुई तो आपने फिर आपके पास चांस होगा कि आप 100% पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपने जो है ये तब पेपर को देख के जो है वो डिसाइड करना है कि मैंने कितने एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जीके की काफी ज्यादा वेबसाइट जो है ना अब अवेलेबल है, तो सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंडेड और वैलिड वेबसाइट कौन सी आप स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे? सही, इसके लिए ना पाक एमसीक्यूज की एक वेबसाइट है, तो उसकी ऐप भी होती है। अगर आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं तो वो कर लें, अदरवाइज आप जो है वो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट, जिस तरह हम फारिग टाइम में बैठे गेम्स खेल रहे होते हैं, आप जो है वो पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट खोलें और उसके अंदर से जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन जो है वो निकाल लें और उसके आंसर जो है वो देखते रहें कि अच्छा इसका आंसर ये है, मेरा ठीक है या नहीं है। तो इस तरह से आप रोज की 100 एमसीक्यूज भी करेंगे तो आपके 1 महीने के बाद बहुत सारे जो है वो तैयार हो जाएंगे। मैम उसके अलावा एक्सपेक्टेड टाइम जो है ना पेपर में कह लें कि 20 से 25 डेज है मैक्सिमम, तो इसमें एक स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए और इसके अलावा कितना डेली का जो है वो टाइम शेड्यूल उसको मैनेज करना चाहिए? अच्छा, अब आपको पता है कि 1 महीने का टाइम जो है वो है और सबने जो है वो तैयारी करनी है, तो जितना मैक्सिमम आप तैयार कर सकते हैं आपने कोशिश यही करनी है कि आप मैक्सिमम जो है ना चीजें तैयार कर लें। इसके लिए स्ट्रेटजी यही है कि आपने ये 9 पोर्शंस में जो डिवाइड किए चीजें, आपने इन सबको एक दफा पढ़ने के बाद इनको रिवाइज करना है। रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतने आपके ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो 9:30 सर बिलाल पाशा का भी है, तो उसमें भी जो है वो कोशिश करेंगे आप टाइमली उसको ज्वाइन करें ताकि कोई टेक्निकल इशू की वजह से आप उसको मिस ना करते। और इसके अलावा हमारा पूरा सेशन जो है वो आगे प्लान्ड है, जिस तरह मैम समरा ने आपको बड़े कम्प्रीहेंसिव वे में चीज़ें बताई हैं उसी तरह हम चीज़ें लेके चलेंगे। आज की क्लास का पर्पज़ ये था कि एक आप लोगों को मोटिवेट कर दें कि काफ़ी स्टूडेंट जो है वो डिसअपॉइंटेड थे। दूसरा, आपको एक जनरल ओवरव्यू बता दें कि किस डायरेक्शन में हमने आपको लेके चलना है और किस डायरेक्शन में है आपने प्रिपरेशन को जो है वो शेड्यूल करना है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह, हमारे सुपर लेक्चर्स हैं, हमारी रूटीन की क्लासेस हैं, तो 2 चीज़ें हम पैरेलल लेके चल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम जो है वो हम डिलीवर करें और बेस्ट जो हमारी फैकल्टी है पूरे पाकिस्तान की उससे आपका इंटरेक्शन करवाएं। तो मैं मैम रेहाना से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम काइंडली इसको कंक्लूड करें और सबका जो है वो थैंक्स करें। अच्छा, इसमें मैं एट द एंड जो है ना वो एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि आप लोग जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आपने जो है वो डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में चीज लिखी हुई है तो आपका पेपर भी अच्छा हो जाना है और आपको जो है वो आ जाना है। जस्ट शर्त ये है कि आप जो है वो घर से तैयारी करके पढ़ के गए। इस तरह से नहीं होता कि आप जो है वो स्विमिंग सीखते नहीं है और आप जो है वो स्विम करने चले जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं जीत भी जाऊं। तो आपने घर से जो है वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जानी है और आपने हाई होप्स के साथ जाना है कि मैं जो है वो अपना 100% दे के आऊंगा और इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप अभी से एंग्जाइटी और ये चीजें सोचना शुरू कर देंगे कि पता नहीं क्या होगा, जनरल नॉलेज क्या चीज है, तो इससे जो है आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होती है। आपने इसको जस्ट लाइक एन अदर एग्जाम लेना है और आपने इसकी अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो आपका मोटिवेशन जो है वो यही होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने जब चीजें डिसाइड की होती हैं तो वो अनएक्सपेक्टेडली भी हो जाती है। तो आपने जो है वो हाई होप्स और हाई एम्स के साथ जो है पेपर में बैठना है। और बेस्ट विशेस टू एवरीवन। और इंशाल्लाह जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ जाएंगे। जी, मैडम ने काफ़ी आपकी क्यूरीज देख ली हैं। तो ये थी हमारे साथ मिस समरा ज़ैगम, जो आपसे बहुत ही बेहतरीन वे से टिप एंड ट्रिक्स को शेयर करी थी। मैडम, इस सेशन के एंड पे सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट माय हार्टफुल थैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ माय होल टीम कि आपने सेशन को इतने अमेजिंग वे से लेके चली हैं। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग और एंगेजिंग सेशन था, सिर्फ एप्लीकेंट्स के लिए नहीं बल्कि एज अ कंसल्टेंट हम सब लोगों के लिए भी। तो आई होप कि ये बड़ा एक्सेप्शनली हेल्पफुल रहेगा, बहुत बहुत सपोर्टिव होगा आप सबके लिए, क्योंकि मैडम ने बीएन एग्रेरियन, मुझे लगता है कि एग्रेरियन की नर्व्स को टच किया है। उनको पता था कि किस तरह इनिशियल लेवल को लेके चलना है, उनको एक डायरेक्शन दी है। एटलीस्ट आप लोगों को एक होप मिली है, एक यूनिडायरेक्शनल होके आप लोग अब चलेंगे। एक टफ टास्क है लेकिन इसको एक ईजी वे में मैडम ने आपको कन्वे किया, बहुत प्रिसाइज वे से, बड़ा कंसाइज वे से,
वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया आपके अंदर, और काइंडली इंफॉर्मेशन को जो हर डायमेंशन को टच करने के लिए आपको ट्रांसफर की गई हैं, उनसे नॉलेज भी गेट करें। तो मैडम अगेन थैंक यू अगेन फॉर योर लवली टाइम एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू सो मच। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आपको मैं बताता चलूं कि आज हमारे दो बहुत स्पेशल लेक्चर जो हैं वो अभी शेड्यूल्ड हैं, जो कि 9:30 बजे सर बिलाल पाशा का लेक्चर है, और इसके अलावा 10:15 बजे जो है वो सर वलीद फजल का लेक्चर है। तो आज के बेसिकली जो लेक्चर थे वो एक आपको होप देने के लिए, एक आपको वे देने के लिए, एक आपको स्ट्रेटजी देने के लिए। तो कल से इंशाल्लाह हमारे सुपर लेक्चर का जो है वो स्टार्ट होगा, उसका शेड्यूल हम ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। काइंडली टाइमली जो है वो इसको आप ज्वाइन करें ताकि आपको बाद में कोई टेक्निकल इशू ना बने। तो बाकी क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था ज्वाइनिंग के अंदर, हम कोशिश करेंगे कि जो सिर्फ आज के 3 लेक्चर हैं इसको हम आपको जो है ऑनलाइन प्रोवाइड कर दें, ताकि जिन स्टूडेंट्स का मिस हुआ है वो इसको जो है वो ज्वाइन कर सकें, सुन सकें, और इससे अपनी स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सकें। और एक और चीज़ मैं इसमें लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, बल्कि कंक्लूड करना चाहूँगा, कि जो लोग एग्रीकल्चर साइंस की 7-8 माह तैयारी करते रहे हैं और वो अब डिसअपॉइंट हो गए हैं, तो काइंडली आप जीके पे फुल फोकस करें, क्योंकि अगर आप टेस्ट क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा एडवांटेज आपको आपकी वो 7 माह की तैयारी ने देना है। तो इस चीज़ को खुदारा समझें, फोकस करें, मोटिवेटेड रहें। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की टीम अपना कह लें कि बेस्ट जो है वो डिलीवर कर रही है। बेस्ट हमने पाकिस्तान की जो फैकल्टी है उसको आपके लिए मैनेज किया है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो ज़ाया मत करें। और आप लोगों की वजह से हमने फर्दर एनरोलमेंट जो है वो क्लोज कर दिए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से हम डिलीवर कर सकें। तो काइंडली इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे तरीके से अवेल करें, मोटिवेटेड रहें और अपनी स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से डिज़ाइन करें। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रिजवान भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली मीटिंग को जो है वो कंक्लूड कर दें। इंशाल्लाह 9:30 बजे हम मिलेंगे।